हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बियॉन्ड एजुकेशन। और हमने जो क्लास 11th के 3 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3, उसकी आज हम एक्सरसाइज 3.3 को यानी कंप्लीट करेंगे। और आज जो हमारा रहेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चंस आता है, 100% आता है। यानी आपको जो 10th क्लास की है उसका भी यूज़ करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका चैप्टर था 10th क्लास में 8 चैप्टर, उसका भी इसमें यूज़ होगा। तो आपके लिए कुछ ईजी होगा और कुछ रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम जो ये टेबल लर्न करते हैं, आपने पहले की हुई है, 90 तक है, 10th क्लास की एज इट इज़ टेबल है, बट कुछ चेंज कर देंगे हम। ये डिग्री में गिवन था, अब यहाँ देखो π/6 है, π/3 मतलब रेडियन में है। आप जैसे इससे फेमिलर थे कि 0, 30, 45, 60, 90 ये डिग्री में, ऐसे आप इन टर्म से भी फेमिलर होने चाहिए, π/6, π/3 यानी ये वैल्यू क्या क्या होती है। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने 10th क्लास में क्या क्या किया था। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। मैं निकाल नहीं रहा हूँ कि कंप्लीट कैसे निकालते हैं, यानी 1/4 का स्क्वायर रूट करना होता था। यहाँ एक बार वैसे बता देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 तक राइट करना है, फिर आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है। यानी इस मेथड का यूज़ करते थे हम। 0/4 0 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का कितना होगा 2, और ये 1/2 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2, यहाँ से √3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होगा। 4/4 क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, मतलब ये वैल्यू आपकी साइन में थी। यानी साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी और साइन 90 की वैल्यू 1 थी। ठीक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ क्या करना है आपको, एक थोड़ा सा चेंज करना है। क्या? हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन किया था, ठीक है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्जन करेंगे? 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? 30 को अगर रेडियन में कन्वर्जन करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 पर ये किस पे जाएगा? 6 पर, यानी π/6। 30 को क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। ठीक है, और 45 को क्या लिखेंगे? ऐसे 45 करेंगे, 45 इंटू π/180, तो इसको लिखेंगे π/4। 45 को क्या लिखेंगे? π/4। या ऐसे थोड़ा सा लर्न कर सकते हो, 45 में क्या आ रहा है आपका 4, यानी π/4 होगा, यानी पाई के डिवाइड में होगी ये सब वैल्यू। ये क्या होगी आपकी वैल्यू? π/3 होगी। ठीक है, यानी यहाँ रिवर्स हो जाता है, जो 30 है यहाँ 6 आएगा, 6 है तो 3 आएगा, मतलब π/3 का मतलब पाई की वैल्यू 180, 180/3 कितना होगा आपका? 180/3 60 होगा। और 90 को क्या लिखेंगे? 90 इंटू π/180, अब ये 2 पर कैंसिल, यानी π/2। अब हम ये वैल्यू कम यूज़ करेंगे आपकी 30, 45, 60, इनके प्लेस पे हम रेडियन में कन्वर्जन करेंगे, यानी π/6 बोलेंगे किसको? 30 डिग्री को। अगर मैं ये बोलूँ कि साइन π/6 की वैल्यू कितनी है? 1/2। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, यानी 1/√2 है। और ऐसे ही कोस की वैल्यू निकालनी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल कैसे होगा? यानी कोस की वैल्यू निकालनी है आपने, कोस, ये एंगल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यानी कोस 90 रिवर्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये √3/2, ये 1/√2, 1/2 और ये 0, यानी ये देखो 0 से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है फंक्शन? 1 तक है, यानी ये वैल्यू बढ़ रही है। ये 0 है, ये 0.5 है, ठीक है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, और ये 1 तक। यानी ये फंक्शन जो साइन x या साइन थीटा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। बट कोस कैसा है? 1 से स्टार्ट हुआ था, 0 की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोस कैसा है? डिक्रीजिंग। और ये ध्यान रखना कि जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोस 60 की वैल्यू होगी, जब दोनों एंगल का साइन और कोस में सम 90 है। यहाँ देखो कितना है 30, यहाँ क्या है 60, दोनों का सम कितना है 90, तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या? 1/2, अब कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। कोस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2।
ठीक है, अब टेन निकालना तो हम इसको डिवाइड कर देंगे साइन और कोस को, 0/1 0 और 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3। यहाँ से दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे 1। यहाँ से क्या होगा आपका 2 से 2 कैंसिल √3, और ये 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। और ये 10 में भी मोस्टली दो वैल्यू यूज होती हैं, 30 और 60। अब इनकी भी याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है। 30 देखो स्मॉल एंगल है, अब वो √3 1/√3 छोटा है या √3, 1/√3 छोटा है, क्योंकि डिवाइड में अगर सेम क्वांटिटी आ जाती, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो √3 क्या होगा, छोटा होगा। मतलब छोटा एंगल पर छोटी वैल्यू और लार्ज एंगल पर लार्ज वैल्यू। मतलब 1/√3 किसकी वैल्यू 30 डिग्री की, और √3 किसकी वैल्यू है 60 की। ये मोस्टली दो वैल्यू ही यूज होती है, क्योंकि 1045 तो सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स है, साइन का रिवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसेक। तो 0 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और यहाँ √2, और ये 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। कोसेक निकाल लिया हमने। सेक क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, यानी 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, और √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का क्या होगा 2, और ये फिर 1/0, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, ND मतलब नॉट डिफाइंड। अब सेक लास्ट है आपका कोट। कोट में क्या होगा आपका 1/0, यानी इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं। 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होगा, और 1/√3 होगा, ये 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और 1 नॉट डिफाइंड होता है आपकी वैल्यू 0। यानी ये वैल्यू आपने 10th तक की भी की है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हमने कन्वर्जन करना है, यानी π/6 π/4 π/3 π/2। 90 क्या होता है π/2। अब कुछ क्वेश्चंस करने से पहले कुछ हम कन्वर्जन भी कर लेते, ताकि आपको जो क्वेश्चंस करने में ईजिली फील हो सके, आप वेरी इजीली क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अगर मैं ये बोलूं, क्योंकि यहाँ देखो कुछ टर्म, अब π/6 की वैल्यू का पता है आपको, π/3 भी पता है, π/4, बट 7 π/6 की वैल्यू नहीं पता, 7 π/6 नहीं पता। जैसे यही क्वेश्चन कर लेते सेकंड का, कि कोसेक 7 π/6 क्या हुआ। अब 7 π/6 का मतलब क्या, पाई की वैल्यू क्या है 180/6, यानी ये 30 पे जाएगा, 7 × 30 कितना होगा 210, यानी कोसेक 210। बट हमने तो 90 तक ही सीखा था पहले, और लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर 90 से आगे ये जाता है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है, ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 7 पाई को 6 से, तो 7 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 = 6, यानी जो रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7/6 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/6 राइट कर सकते हैं। 6 1 = 6 और 1 7, साथ में क्या है पाई, यानी इसको लिख सकते हैं हम पाई + π/6, तो आपका 7 π/6 हो जाएगा, पाई + π/6। या फिर आप ये मानो इसको, क्योंकि 210 है, 210 को क्या यूज कर सकते हैं हम, 180 में कितना ऐड करें 30, 180 में कितना ऐड करें 30। 180 क्या होता है आपका पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, और π/6 की वैल्यू क्या होती है 30। ठीक है, π/6 की वैल्यू क्या होती है 30, यानी 7 π/6 को हम ये लिख सकते हैं कि कोसेक पाई + π/6, पाई + π/6। अब ये देखो कोसेक पाई है, पाई तो यहाँ आता है, यहाँ इसमें से भी कुछ ऐड किया है, यानी π/6 यहाँ तक है कहीं, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोसेक π/6। क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस कोसेक π/6। यानी आपको क्या करना है कि 0 to 90 के बीच में इसको ब्रेक कर लेना। जो भी लार्ज एंगल है जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये 3π/4 है या ये 5π/6 है, कोई भी वैल्यू है तो आपको 0 to 90 में ब्रेक कर लेना, फिर आप इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि आपको 0 to 90 सभी की वैल्यू का पता है। ठीक है, और एक अगर ये लिखा जाता है कहीं पर भी
साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर यही है, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, ठीक है। यानी ये और ये दोनों क्या बराबर हैं, बट साइन थीटा का स्क्वायर ये बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये अलग है क्योंकि इसमें क्या है, थीटा का स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ थीटा का स्क्वायर। यहाँ क्या है, या साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, ये ध्यान रखना। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, वेरी इजी वे में आप निकाल पाओगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर पाई प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो हम यहाँ देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यूज की है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी कोस 60 की वैल्यू पाई बाय यानी 1/2 और ये 1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, हमें तो ये प्रूफ करना है। अब ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी एलसीएम आपका 4 है, 1 + 1 माइनस 4 × 1 4, तो 1 + 1 क्या है 2 - 4/4, 2 - 4 क्या होगा -2/4, -2/4 का मतलब 1/2 विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा प्रूफ हो चुका है, यानी आपको वैल्यू सेम एज इट इज यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6, और यहाँ वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं क्या है, प्लस या माइनस है, क्योंकि कोसेक के बाद में एक सिंबल आना चाहिए आपका, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ जो आपका 2 साइन स्क्वायर और नहीं कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ कोस स्क्वायर π/3, इसका आंसर आपका 3/2 आना चाहिए। अब ये देखो 2 साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, कोसेक 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था कोसेक पाई प्लस π/6, यानी कोसेक 180 + 30, और यहाँ क्या है कोस स्क्वायर π/3। तो ये क्या है, अगर वैल्यू अभी नहीं पुट करना चाह रहे हो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं, अभी इसको सेम ऐसा ही रहने दो। 2 साइन स्क्वायर π/6, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक पाई प्लस π/6 कहाँ होगा, पाई ये है, पाई में कुछ ऐड करेंगे यानी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये माइनस कोसेक π/6 हो जाएगा, माइनस कोसेक π/6, और लेकिन इसका क्या होगा, ये स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, और कोस स्क्वायर यानी कोस π/3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 साइन π/6 यानी साइन कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक π/6 यानी कोसेक कितने ये 30, कोसेक 30 क्या होता है, जो साइन 30 का उसका रेसिप्रोकल, साइन 30 क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 का स्क्वायर, और कोस π/3 कोस 60 वही वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है यानी 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है ये वैल्यू, अब 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 यानी ये 1 पर कैंसल, ये 2 2 जा 4 यानी 1/2 + 1, यहाँ से 1/2 बचा है, यहाँ से 1, एलसीएम क्या होगा 2, तो ये 1 + 2 × 1 2 विच इज इक्वल टू 3/2।
विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यानी हमने 3/2 प्रूफ करना था, ये 3/2 आ चुका है, मतलब हमारे दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कोट स्क्वायर π/6, कोट स्क्वायर π/6 और प्लस कोसेक π/6, कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। इसको प्रूफ करना आपने 6 के इक्वल, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले यहाँ से। अब बस आपको एक ही इन सब की वैल्यू का पता है, बट ये कोसेक 5π/6 इसको ब्रेक करना है। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 5। अब देखो π/6 क्या होता है, 30 डिग्री, 5 × 30 यानी 150। 150 है तो 180 से तो कम है, तो इसको 180 माइनस जो हम कितना कर सकते हैं 30, 180 माइनस 30 कर सकते हैं। 180 माइनस 30 करेंगे तो यही आएगी वैल्यू 5π/6 यानी 150 वैल्यू आ जाएगी। 180 में से 30 माइनस कर देंगे। और ध्यान रखना कि जो भी आपको प्लस या माइनस करना है, या तो जीरो में करोगे या फिर पाई में करोगे। यहाँ या तो पाई में प्लस और माइनस करोगे या जीरो, मतलब 2π में से प्लस या माइनस करोगे। यहाँ प्लस और माइनस नहीं करोगे, अगर यहाँ करोगे तो चेंज हो जाएगा। साइन π/2 जो प्लस थीटा ये कोस थीटा में चेंज होगा, क्योंकि π/2 के ऊपर एंगल चेंज हो जाता है। यानी ये वैल्यू आपकी 150 है। तो मैं डायरेक्टली एक बार आपको डिग्री में यूज़ करके इसको जो है क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब ये कोट स्क्वायर π/6 का मतलब कितना है, π/6 का मतलब 30 डिग्री, प्लस कोसेक ये 5π/6 का मतलब कितना है 150 डिग्री, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 का मतलब कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, यानी ये कोट यहाँ ये कितना था 150 था, 150 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू जो tan 30 है उसका रेसिप्रोकल होता है। tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3, कोट की क्या होगी √3 यानी √3 का स्क्वायर, प्लस कोसेक इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 180 माइनस 30 कितना आएगा 150, प्लस 3 tan स्क्वायर 30। आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारा सिंप्लीफाई करना रहता था। अब ये कितना होगा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस या फिर आप अगर इसमें वैल्यू नहीं पुट करना चाह रहे हैं यहाँ पुट कर सकते थे। अब ये कोसेक 180 माइनस 30 कितना होगा, कोसेक 180 माइनस 30 आपका देखो कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये पाई है 180, इसमें से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू होती है कोसेक 30 की। किसकी वैल्यू होती है कोसेक 30 की, या 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। यानी आपको वैल्यू बाद में पुट कर लेना, क्योंकि सब जगह एक जैसी वैल्यू हो जाएगी तो पुट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई कर लेना। तो अब वैल्यू अब सिंप्लीफाई हो चुका है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। कोट 30 की वैल्यू क्या है √3 का होल स्क्वायर है ये। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, जो साइन 30 है उसका रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक की क्या हो जाएगी 2, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3 + 2 + 3 × 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 + 1 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 6 आनी चाहिए। यानी आप ऐसे डिग्री में भी कन्वर्जन करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या फिर आप कोसेक π/6 को क्या लिख सकते थे, कोसेक जो है 5π/6 को क्या लिख सकते हैं, यानी कोसेक ये 6 से तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 6 से ज़्यादा होता तो पाई प्लस में आ जाता है। अब ये 6 से कम है तो पाई माइनस में जाएगा, यानी पाई माइनस π/6, ठीक है। तो 6π माइनस पाई कितना होगा 5π/6, ऐसे भी यूज़ कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी सेम ऐसी है, यहाँ साइन 3π/4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3।
इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करने की 10 आना चाहिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बट ये कोसेक 3π/4 है, मतलब ये 90 से अबो है, 0-90 के बीच में नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 0-90 के बीच में। तो अब 3π/4 कितना है, 3π/4 कितना होता है, 45 इंटू 45, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, यानी कितना है ये 135। तो अब हम 180 में से, या तो 180 में से माइनस कर दो या 90 में 45 ऐड कर दो। अगर 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 8 7 -4 3, यानी 135 यही आएगा। यानी जो 135 इसको लिख सकते हैं हम 180 - 45, 180 - 45। पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्या साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, साइन 3π/4 यानी साइन 3π/4 कितना होगा आपका 135, साइन 135, यानी ये क्या वैल्यू होगी, साइन 180 - 45। 180 क्यों लिया, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। वैसे 90 + 45 भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपका क्या आ जाता है, कोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये साइन 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, क्योंकि 180 यहाँ है, 180 में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में क्या होगा, साइन आपका पॉजिटिव, तो ये साइन 45 होगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इसका मतलब साइन 3π/4 की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 1/√2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 साइन 3/5 की वैल्यू क्या, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस π/4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट कर देंगे 2। अब सेक π/3 की वैल्यू है, सेक π/3 क्या होगा, यानी कोस π/3 का रेसिप्रोकल। अब कोस π/3 यानी कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 की जो साइन 30 की, यानी 1/2। अब ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या है, 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का क्या होगा 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 + 1 + 8 यानी 10, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना है, यानी मेन हमने ये वैल्यू निकालनी थी कि साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती। या दूसरे वे में हम इसको ये भी लिख सकते थे यहाँ कि साइन 3π/4 है, या अगर यहाँ 4 होता तो 4 से 4 कैंसिल यानी पाई, तो ये पाई के लगभग होता है, या पाई से ज़्यादा भी हो सकता था अगर यहाँ 4 से ज़्यादा। अब 4 से कम है तो ये पाई से तो कम होगा, यानी इसको पाई - π/4 भी लिख सकते हैं। अब सोल्व करके देखना, 4π - पाई 3π/4। अब साइन पाई में से, यानी साइन 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो साइन π/4 होगा, या डायरेक्ट आप रेडियन में भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, और जो कि कल मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रिक। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, एक ऑप्शन है ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 की मैंने ये ट्रिक डाली हुई है। वेरी इजी वे में आपको, यानी उसको याद कर सकते हैं। अगर नहीं देखा तो वहाँ ज़रूर जाके उसको देखना, फिर आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रिक के माइंड से आपको याद हो जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। और वैसे यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अगर हमने ये ट्रिक है, इसमें कोस a + b की वैल्यू क्या होगी, कोस a - b की वैल्यू क्या होगी, साइन a + b की वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन a - b का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, वहाँ मैंने कंप्लीट फार्मूले करवाए हैं। अब यहाँ देखो कोस है, यानी ये बोस होता है, बोस साथ साथ में रहते हैं, यानी बोस रहेंगे साथ साथ में, दोनों बोस। लेकिन अगर इसमें दोनों में झगड़ा हो जाता है तो इनका स्थान कौन ले लेता है, इनका प्लेस कौन ले लेता है, सन ले लेते हैं। सन, साइन को किससे रीड करेंगे हम, सन से, कोस को किससे रीड करेंगे, बोस से। दोनों बोस वो साथ में रहेंगे, लेकिन एक माइंड में ये भी रखना कि कोस कैसा, जो बोस कैसा उल्टा है, बोस कैसा है उल्टा, यानी कोस फंक्शन उल्टा। जो यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा निशान, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा,
और दोनों बोस है, यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ से आपका साइन कैसा है, फ्रेंडली है, लॉयल है, यानी इसको जो बोलो वही करता है। यानी ये प्लस साइन है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और ये मिलजुल कर रहता है, यानी एक बार साइन दूसरी बार कोस, एक बार साइन दूसरी बार कोस। तो यहाँ से पहले ये साइन आ जाएगा, फिर कोस आएगा, और दूसरा अब क्या देगा, पहले कोस को आने देगा और अब बाद में खुद साइन चला जाएगा। मतलब ये लॉयल है, यानी ये जो है पक्षपात नहीं करता है, पहले खुद आ गया लेकिन फिर इसको कोस को बुला लिया, अब कोस की टर्म आई है फिर साइन को। अब इसमें ये सेम है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी ये सेम आएगा, बस माइनस आएगा। अब इनका यूज़ कहाँ होगा, जैसे ये साइन 75 डिग्री आपको वैल्यू नहीं पता, यहाँ कोस 75 डिग्री भी दे सकता था, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं पता, बट आपको ऐसी दो वैल्यू निकालनी है जिसकी वैल्यू आपको पता है। साइन 75 है, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30, मतलब ये फार्मूला हमारा यूज़ होने वाला है, साइन 45 प्लस 30। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, किसकी वैल्यू है, साइन 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, साइन 45 प्लस 30 डिग्री ये लिख सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन ए मतलब साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 और साइन 30, यानी ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। पहले साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी प्लस साइन कैसा है, लॉयल है, फ्रेंडली है, यानी जो इसको बोलो वही, यानी प्लस साइन है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, यानी ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है यहाँ से। अब साइन 45 की वैल्यू 1 होती है, या 1 होती है, 1/√2, 1/√2 है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी, 1/2, प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, लेकिन कोस 30 की वैल्यू क्या थी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, √3 × 1 √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम क्या आ चुका है आपका, 2√2, एलसीएम क्या है, 2√2, यहाँ √3 + 1, √3 + 1, ये वैल्यू आपकी साइन 75 डिग्री की है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 + 1/2√2, ध्यान रखना। ऐसे कोस 75 की बोल सकते हैं वैल्यू आपको, ठीक है, यानी आपको ऐसे ब्रेक करना है इन दोनों एंगल्स, इस एंगल को दो एंगल में ब्रेक करना है, या प्लस या माइनस हो सकता है यहाँ, कि जिसकी वैल्यू आपको पता हो, यानी 45, 30, 60 यानी 90, इनमें आपको ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू आपको पता है, फिर आप इजीली आइडेंटिटी यानी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और एक जो आपका 10 वाला है, 10, 15, ये मैंने उस ट्रिक में तो नहीं करवाया था क्योंकि वहाँ काफ़ी लेंथी हो जाती है वो वीडियो। अब ये 10x + y का फार्मूला आप याद रखना क्या होता है, 10x + y, इसका फार्मूला होता है 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y अपॉन 1 - 10x 10y, मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे 1 माइनस करके इन दोनों की प्रोडक्ट, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता है, यानी चेंज हो जाते हैं, जो सिंबल है उसको ऊपर रखना, नीचे 1 में से उसका प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस। अब आपको 10, 15 की वैल्यू निकालनी है, 10, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, 45 - 30 लिख सकते हैं, 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 आएगा, यानी ये वाले आइडेंटिटी लगेगी। अब क्या, 10, 45, 10a - 10b, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा ऊपर, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये माइनस प्लस, यानी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है, ऐसे है, अपॉन 1 + 10x 10y, 10, 45 और 10, 30 डिग्री इज इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 10, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 10, 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 10, 45 की वैल्यू 1
और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, मतलब √3 यहाँ से एलसीएम √3 इंटू 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू 1 कितना होगा √3, और ये +1 होगा /√3, √3 से √3 कैंसल, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आपका आंसर आ चुका है, 10-15 डिग्री की वैल्यू है। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो इसका रेशनलाइजेशन कर देना। रेशनलाइजेशन करोगे तो ये √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से डिवाइड। अब देखो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, तो यहाँ √3 माइनस 1, यहाँ भी √3 माइनस 1, मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में क्या वैल्यू है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 1 माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और के से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 3 प्लस 1 कितना है 4 माइनस 2 √3/2। अब 2 कॉमन आ सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 माइनस √3। इसका मतलब 10 जो 15 की वैल्यू है हमारी क्या है 2 माइनस √3। ये हमारी वैल्यू याद भी रखना, ये वैल्यू काफ़ी टाइम यूज़ भी होती है। यानी आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी की है 10x माइनस वाई की, जो कि होती है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। उसका यूज़ करके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लिया है। अब जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो वेरी इजीली, वेरी क्विक वे में आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, देखो जो वैल्यू कोस के साथ यहाँ है वही है, जो कोस के साथ यहाँ है वही साइन में है। तो इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो कोस कोस साइन साइन किस में इकट्ठे रहते हैं, कोस में रहते हैं। अब यहाँ बीच में a प्लस बी आएगा या a माइनस बी आएगा, ये देखो कोस कैसा होता है उल्टा होता है, यानी यहाँ प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, कोस a प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कोस π/4 माइनस एक्स ए, और b की वैल्यू क्या है π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई। अब ये क्या लिखेंगे, कोस π/4 कितना हो जाएगा 2π/4, π/4 प्लस π/4 कितना होगा 2π/4, 2 2 जा 4 यानी π/2। तो ये क्या हो चुका है π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। यानी पहले आपने ये साइड लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखने के बाद ये फार्मूला लिख लेना, उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन डायरेक्टली। अब कोस, इसको क्या लिख सकते हैं π/2, माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये x प्लस वाई होगा। कोस π/2 मतलब 90, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन x प्लस वाई। यही हमने प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, क्योंकि साइन x प्लस वाई लेके आना था हमें, यानी डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, कौन सा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो 10 की आइडेंटिटी अभी अभी की थी वही सेम आइडेंटिटी है, सेम फॉर्मूला है, उसी को हमने करना है, क्योंकि 10 a प्लस बी का है ये क्या है 10, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम 10a 10b, देखो न्यूमरेटर में फार्मूला लगाएंगे, डेनोमिनेटर में 10a प्लस बी है, 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब डेनोमिनेटर में भी सेम फार्मूला क्या होगा 10a 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 10x, ठीक है। मतलब 10a प्लस बी का फार्मूला, अब यहाँ से 10 π/4 की वैल्यू क्या होगी
10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, और यहाँ 1 और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1, यानी ये 1 माइनस 10x, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ से 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 10x है। अब इसको चेंज कर देंगे, यानी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x, इसका मतलब 1 प्लस 10x 2 टाइम्स आ चुका है, तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमने फार्मूला यूज़ किया है 10x प्लस y का, उससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 1 to 7 हुए, पार्ट नंबर 4, ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करना। नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 5, उसमें हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।